हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग में आपको स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम 12th क्लास की केमिस्ट्री का मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का आता है ये बोर्ड एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध ओजोन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? शुद्ध ओजोन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? SnCl2 FeSO4 और Ki के साथ इसके अभिक्रियाएं लिखिए। जब शुद्ध ओजोन हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी क्रियाएं इनके साथ हमें बतानी है, या फिर ब्रोडी के ओजोनाइजर द्वारा ओजोन का निर्माण या ओजोन का सचित्र वर्णन करना। फ्रेंड्स, आप समझिए इसकी प्रयोगशाला विधि क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, प्रयोगशाला विधि क्या है? प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला में क्या, प्रयोगशाला में ओजोन ऑक्सीजन O2, जो ओजोन होती है O3, वो ऑक्सीजन O2 में विद्युत विसर्जन द्वारा प्राप्त करते हैं। जब हम ऑक्सीजन गैस में करंट भेज देते हैं, विद्युत विसर्जन कर देते हैं, भेज देते हैं, तो उसके द्वारा हमें O3 प्राप्त होती है। तो ये हमने देखो यहाँ पे O2 गैस ली है, ऑक्सीजन गैस ली है, इसी में विद्युत विसर्जन करा है, तो हमें प्राप्त हो जाती है ओजोन गैस। ये 3O2 इसकी वैलेंसी के लिए आया है। देखो 3 दूनी 6O और 2 तिया 6O। O कंप्लीट करने के लिए, O की वैलेंसी करने के लिए हमें लगाने पड़ते हैं। ओके, O2 क्या होती है ऑक्सीजन, O3 होती है ओजोन। इस तरीके से ओजोन हमें प्राप्त हो जाती है। चलिए समझते हैं इसके चित्र को। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स इसके चित्र को समझिए। ब्रोडी का ओजोनाइजर का चित्र क्या है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ओके, आपको देखिए क्या लेना है, इसमें एक पात्र लेना है, इस तरीके से एक बर्तन लेना है, उसमें U आकार की नली इस तरीके से डाल देनी है, तो ये चित्र बनकर आता है इसका। हम इस कांच की नली के द्वारा हम क्या शुद्ध ऑक्सीजन O2 गैस यहाँ पे प्रवाहित करेंगे इस U आकार की नली का में। और ये होते हैं इसके इलेक्ट्रोड, एक होता है प्लेटिनियम का तार और ये होता है किसका, कॉपर का। इसके द्वारा हम इसमें क्या विद्युत का विसर्जन करते हैं। जैसे हम विद्युत विसर्जन करते हैं तो O3 यहाँ पे प्राप्त होती है, ओजोन गैस प्राप्त होती है ना। ओके, किससे प्राप्त होती है? जब इस इलेक्ट्रोड के द्वारा हम यहाँ पे इसमें करंट प्रवाहित करते हैं, विद्युत का प्रवाह करते हैं, तो यहाँ से हमें ओजोन युक्त ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। यहाँ से ओजोन प्राप्त होती है इस नलिका से। तो ये भीतरी नली है इसकी, और इसमें H2SO4 डाल दिया जाता है। ओके, इस तरीके से आप चित्र को समझ सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए इसकी थ्योरी को पढ़ते हैं चित्र के अकॉर्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, आप समझिए इस चित्र की थ्योरी क्या है। ब्रोडी ओजोनाइजर, ये जो चित्र है एक ब्रोडी ओजोनाइजर है। आप इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ओके, स्क्रीन पर देख सकते हैं। ब्रोडी ओजोनाइजर एक U आकार की नली का बना होता है। इसे एक पात्र में रखा जाता है, इस सिस्टम में रखा जाता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें H2SO4 भरा रहता है, इसमें H2SO4 भरा रहता है, तथा इस पात्र में कॉपर तथा प्लेटिनियम की 2 छड़ें लगी रहती हैं, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, तो एक कॉपर की होती है, एक किसकी होती है, प्लेटिनियम की होती है, जिसके द्वारा हम पात्र में, इस सिस्टम में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। पात्र में एक नली द्वारा, इस पात्र में एक नली द्वारा शुद्ध ऑक्सीजन भेजते हैं। क्या भेजते हैं? शुद्ध ऑक्सीजन भेजते हैं, जिसके द्वारा विद्युत विसर्जन के कारण O3 प्राप्त हो जाती है। तो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, चित्र को देखें एक बार ध्यान से। देखिए फ्रेंड्स, चित्र को देखें एक बार ध्यान से। और इसमें ये जो U आकार की नली है, इसको एक पात्र में रखा जाता है। इस पात्र में देखिए ये वाला इलेक्ट्रोड कॉपर का होता है, ये होता है प्लेटिनियम का। इसके द्वारा क्या करते हैं, हम यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और इस साइड से शुद्ध ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं। और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसमें, O2 गैस में, तो बन के आती है O3 गैस, शुद्ध ऑक्सीजन यहाँ पे प्राप्त हो जाती है, और इसमें H2SO4 भरा रहता है। यही आपको थ्योरी में बताया गया था। देखिए फ्रेंड्स, अब समझिए इसके भौतिक गुण, उपयोग और रासायनिक गुण क्या होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसको समझिए। नंबर 1 क्या है, यह बैगनी रंग की विस्फोटक गैस है। इसका कलर होता है बैंगनी, विस्फोटक गैस है O3 जो गैस है। दूसरा पॉइंट है इसका, प्रतिचुंबकीय जल में एबिले है। जो प्रतिचुंबकीय जल है उसमें ये घुलती नहीं है, एबिले है। उपयोग क्या है, ऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्सीकारक क्या होता है, जब कोई पदार्थ दूसरे का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं ना, तो ऑक्सीकारक के रूप में O3 का यूज किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या है, कीटाणुनाशक के रूप में कीटाणु को ही मार देता है। रासायनिक गुण समझा, रासायनिक गुण इसके इंपॉर्टेंट है। रासायनिक गुण समझिए इसके, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। पहला गुण क्या है इसका, ओजोन स्टेनस क्लोराइड को, जो O3 गैस है, ये स्टेनस क्लोराइड को, जो SnCl2 स्टेनस क्लोराइड को तनु HCl से क्रिया, किससे, तनु HCl से क्रिया करके SnCl4 में बदल देता है। अब ये जो है ये इसकी वैलेंसी के लिए आए गए हैं। SnCl2 की क्रिया HCl की उपस्थिति में O3 गैस से कराई है, तो बन का आया SnCl4 और यहाँ से H2 निकल गया बाहर को। ये वैलेंसी आपको अगर नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इसकी वैलेंसी का एक वीडियो बन जाएगा। सेकंड इसका रासायनिक गुण है,
ओजोन फेरस सल्फेट को H2SO4 से क्रिया करके फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। जो ओजोन है O3 है, ये H2SO4 की उपस्थिति में क्या होता है, किससे, फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। Fe2SO4 के होल थ्राइस में इसको ऑक्सीकृत कर देता है, किसको, FeSO4 को, फेरस सल्फेट को। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट की क्रिया O3 गैस से H2SO4 की उपस्थिति में कराई है, तो बन कर आया हमारे पास फेरिक सल्फेट, और इस तरह से H2 और O2 गैस यहाँ से निकल के चले गए हैं। लास्ट है इसका रासायनिक गुण क्या है, देखिए इसको, लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला गुण है इसका तीसरा है, जो इसमें मालूम कर रहा था क्वेश्चन में। पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में O3 प्रवाहित करने पर I2 में ऑक्सीकरण कर देता है। जो O3 गैस है ये I2 में परिवर्तित कर देता है। कौन, O3, ओजोन गैस। ओजोन गैस के क्या केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड की देखिए, पोटेशियम आयोडाइड की O3 जो है, इसमें जल की उपस्थिति में किस में चेंज कर देता है, किसको I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। जो आयोडाइड है इसको I2 में, आयोडीन में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्सीकृत का मतलब होता है किसी का परमाणु किसी में जाकर मिल जाना। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, I2 बन जाता है। तो पोटेशियम आयोडाइड की क्रिया किससे करा रहे हैं हम, जल की उपस्थिति में O3 गैस से, ओजोन गैस से करा रहे हैं। तो बन के आ जाता पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या, आयोडीन, और O2 गैस यहाँ से उड़ के चली जाती है, ऑक्सीजन गैस। तो ये जो वैलेंसी के लिए आए, देखिए वैलेंसी समझें, 2K, तो 2K पूरे हैं, 2 से गुणा कर दो यहाँ पे, तो और कोई K तो है नहीं, तो 2K पूरे हैं, 2 ही का ना 2, तो 2 इस I के गुणा में, तो 2 I हैं यहाँ पे, I2 मतलब I भी कंप्लीट है। H2 कितने हैं, H2 कितने हैं यहाँ पे, H, 2 H यहाँ पर हैं, तो 2 H यहाँ पर हैं, 3 O, 4 O यहाँ पर हैं, 2 ही का ना 2 O यहाँ पर हैं, और 2 यहाँ पर है, 4 O, वो भी कंप्लीट है। इस तरीके से इसकी वैलेंसी होती है। सभी की आप बैलेंसिंग कर सकते हैं ध्यान से। ओके, उम्मीद आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।